मसीह खुदावन के बुजुर्ग, फतमन और कुदरत वाले नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है और जिस जैसा नाम किसी दूसरे को बख्शा नहीं गया, वो जो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है, और मेरी और आपकी निजात की कामिल उम्मीद बनकर बहुत जल्द बादलों पर आने को है। उस मसीहा के खूबसूरत तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में, खा आप इस जूम मीटिंग में हैं या आप फेसबुक पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं या बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, मैं आप तमाम की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने इस फेलोशिप की इंतजामिया के लिए कि खुदावन ने उनके दिल में ये बात डाली कि उलमाए कराम में मुझ किताब मुकद्दस के तालिब इल्म को भी मौका दिया जाए ताकि माजिए रफ्ता के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए इस अहम तरीन मौजू पर बात कर सकूं कि अहदे हाजिर में कलीसिया को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है और क्या कलीसिया के लिए कुछ ऐसे मौके भी हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकती है, और इसके अलावा क्या कोई ऐसा लाए अमल या स्ट्रेटजी है जिसके जरिया से हम इंजील की तशहीर और मुअस्सर तरीका से करने वाले हों। यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जिसके अंदर कई और मौजूआत हैं, और आपने ऑलरेडी जो सेमिनार हो चुका, उस सेमिनार में खुदा के खादिम के वसीला से बहुत कुछ सीखा है, और आज कुछ मैं भी उसी में अपना हिस्सा डालना चाहता हूं, और मेरा ईमान है कि खुदावन आज मुझसे और आपसे जरूर हम कलाम होगा, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं बल्कि वो है। We are just an instrument in his mighty hands. We are nothing without him. इसलिए लाजिम है कि उसी को मौका दिया जाए कि जो कुछ वो कहना चाहता है हम उसको सुन सकें। हवाला बाइबल मुकद्दस से आपकी खिदमत में तलावत कर दिया गया है। इब्रानियों की कलीसिया के मोमिनीन को बहुत ज्यादा परसिक्यूशन और इजार सानी के खतरात लाहक थे, और उस इब्तदाई कलीसिया के वक्त उन मसीहों पर भी मौत की नंगी तलवार लटक रही थी, और इतने ज्यादा ईमान की खातिर वो रूहानी एतबार से जंग लड़ रहे थे कि इब्रानियों का मुसन्नफ उनको एनकरेज करता और उनको हौसला देता है, क्योंकि कुछ रेड अलर्ट, रेड जोन नजर आता था, यानी कुछ ऐसे खतरात नजर आ रहे थे कि कहीं ये इब्रानी मसीही अपने ईमान से मुनहरफ ना हो जाए। इस कदर उनको इजार सानी से दो चार होना पड़ रहा था, और फिर खुदा ने अपने ममसूह को तैयार किया कि वो इब्रानी कलीसिया की ना सिर्फ हौसला अफजाई करे
نہ صرف ماضی کے عہد عتیق کے مومنین نے جو ایمان کی جنگ لڑی ان کو ان کے سامنے رکھ سکے، اور نہ صرف یہ کہ مسیح یسوع پر ان کی امید اور ان کی نگاہیں لگی رہیں، بلکہ اس نے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں ان کی تنبیہ اور تربیت کی بھی ضرورت تھی اس نے وہ کیا، خواہ اس وقت کے مومنین کو وہ باتیں بھلی لگتی یا نہیں۔ خدا کے بندہ نے جو کچھ کہنا تھا ان کو کہہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ابتدائی صدی عیسوی کی کلیسیا کو دیکھتا ہوں، اس وقت کے مومنین کو دیکھتا ہوں، اور جو اس وقت ان کی ضرورت تھی، جب میں آج عالمگیر کلیسیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سیم ویسی ہی ضرورت آج کی کلیسیا کی بھی ہے۔ حالات تو ویسے ہی ہیں، بہتر نہیں بلکہ بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تلواروں کے سائے تلے، آگ کے شعلوں کے بیچ میں، جانوروں کے منہ سے مومنین کلیسا بچائے گئے، اور اس سب کچھ کے باوجود وہ اس انجیل مقدس کی شمع جلاتے رہے، اور یوں ہندوستان اور پاکستان تک یہ روشنی پہنچی، اور پھر میں اور آپ اس لائق ہو پائے کہ اس خوشخبری کے کلام کو سن کر اس کو قبول کریں اور مسیحا کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی اور حیات ابدی کے وارث ہو سکے۔ اب رسول یہاں اس ٹیکسٹ میں، اس حوالے میں جو تلاوت کیا گیا ہے، عبرانی کلیسیا کے مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے لگتا ہے کہ اس وقت رسول تھوڑا سا ایمان کی غیرت رکھتے ہوئے ذرا تنبیہ کر رہا تھا عبرانی مسیحی ایمانداروں کی، اور ان کو کہتا ہے کہ تم نے بہت کچھ آلریڈی سن لیا ہے، مزید شاید اتنا زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ تم اب اونچا سننے لگ پڑے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو ہیئرنگ ڈیوائس کی ضرورت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اور ایون جو سن سکتے ہیں وہ سن تو لیتے ہیں، لیکن ایک کان سے ڈالا اور دوسرے سے باہر نکال دیا۔ خواہ وہ سنڈے کی عبادت ہو، خواہ وہ زوم کی میٹنگ ہو، خواہ اسکائپ آئی ڈی پر، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہم وقتی طور پر ہاللویا پریز دی لارڈ کہیں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد شاید وہ مثل ہم پر صادق آئے گی، جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی ہارڈ ہیں، یہ گولیاں ہیں بڑی کڑوی، لیکن یقیناً یہ آپ ہی کی صحت کے لیے ہی مؤثر اور مفید نہیں، بلکہ میری صحت کے لیے بھی یہ بہت مفید اور مؤثر ہے۔ قطعی طور پر یہ نہ سوچئے گا
کہ میں آپ کو کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں. نو اینڈ نیور. میں بھی آپ کی طرح سننے کے لیے آیا ہوں اور خداوند سے کہا خداوند تو آج اپنے دل کی بات مجھ سے کر تاکہ میں وہی باتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کرنے والا ہو سکوں. اور آج وہ مجھ سے اور آپ سے یہی بات کر رہا ہے کہ کہیں ہم سن کر سن تو نہیں ہو گئے, کہیں اونچا تو نہیں سننے لگے. جو کچھ بچپن سے لے کر خدا کے کلام کی باتیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, ان باتوں کا ہماری زندگی پر اثر کتنا ہوا؟ کیا چینج یا کیا تبدیلی ہماری زندگی میں آئی؟ آج خدا کا روح مجھ سے اور آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہے. میں کسی ڈینامینیشن کی بات نہیں کرتا, میں خود صرف خداوند یسوع مسیح کا ہوں. میں کسی ڈینامینیشن کے برخلاف خدا نہ کرے کہ بات بھی کروں, وہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہو. میں ایمانداروں کی باہمی اسپرچل گروتھ, روحانی ترقی کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے کہا میرے لیے بھی وہ ویسی ہی ہے, اور آپ کے لیے بھی میرے بھائی اور میری بہن وہ باتیں جو کی تم حیثیت رکھتی ہے. رسول عبرانی مسیحوں سے یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہو اور ابھی تک تم سن ہی رہے ہو, جو عرصہ گزر گیا اس کے مطابق تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا جو دوسروں کو سکھاتے. سیکھ کر گویا تمہیں استاد ہو جانا چاہیے تھا. روحانی طور پر تمہیں بالغ اور بڑا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن لگتا ہے کہ تم ابھی تک وہاں کے وہاں ہی ہو. جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے, لیکن جب وہ لڑکپن اور پھر جوانی, ادھیڑ عمر اور بزرگی کی طرف جاتا ہے, جو وہ بچپن سے لڑکپن کی طرف جاتا ہے اس کی خوراک تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. ہمیشہ وہ دودھ پر ہی نہیں رہتا. صرف دودھ اس کی خوراک نہیں ہوتی. ہاں مجھے معلوم ہے کہ مقدس پطرس یہ کہہ رہے ہیں کہ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو, اور وہ وہاں پر درست اور صحیح ببلیکل ٹیچنگ کی بات کر رہے تھے. لیکن یہاں آج ہمارے لیے یہ خاص بات کی جا رہی ہے کہ اے پاکستانی مسیحی ایمانداروں, جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے تم خواہ کسی ہی خطے میں کیوں نہیں, کب سے تم نے انجیل سننا شروع کی, اور اب تم کہاں ہو؟ عبرانی مسیحی لوگوں کی طرف جب خدا کا بندہ دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ ابھی روحانی طور پر بونے سمجھتے ہیں نا, وہ جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں.
बढ़ते नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूं खुदा हर एक को किसी खास मकसद के लिए और किसी खास सबब से बनाता है। ये किसी का कोई कसूर नहीं होता। ये खुदा की बात है कि किसको वो किस तरह बनाता है। मैं समझता हूं इसलिए बनाता है ताकि इस तरह के बदनों से भी खुदावंद के नाम को जलाल मिलता चला जाए। बट जब मैं स्पिरिचुअल बोनों की बात करता हूं तो खुदा भी नहीं चाहता, और खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी बोनों का कोई तस्वर भी नहीं है। यानी हर मसीही सिर्फ बाप बेटा करने वाला, दुआए रब्बानी पढ़ने वाला, रसूलों का अकीदा पढ़ने वाला, ज़बूर 91, ज़बूर 23, ज़बूर 51। Of course, it's good to learn the word of God by heart. लेकिन सिर्फ यही मसीहियत नहीं है। No, we have to go ahead. और आज खुदावंद हमसे ये कह रहा है कि जब से तुमने इंजील सुनी और उसको कबूल किया, उस वक्त की मुनासबत से तो अब आपको, यानी हम जो इस वक्त इस मीटिंग में है, किसी और से इस वक्त बात नहीं हो रही, और खुदा का रूह आज किसी और से बात कर भी नहीं रहा। वो मुझसे और आपसे बात कर रहा है, क्योंकि हम अपनी जरूरत के लिए, रूहानी तशनगी के लिए, भूख को मिटाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए खुदाबंद के हुजूर आए हैं। इसलिए लाजिम है कि हम उसको मौका दें कि वो हमारी जिंदगी में आज काम करे। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि बाज औकात अगर पेशेंट की हालत ऐसी हो जाए कि उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो जीने के लिए मरीज कहता है ठीक है बाईपास कर दो जी। और जब वो ओटी ऑपरेशन थिएटर पर लेटता है तो एक लिहाज से फुली अपने आप को शोबाए तिब के हवाले कर देता है, मेडिकल स्टाफ के। ईमानदार पहले दुआ करेगा और कहेगा खुदावंद अगर तेरी मर्जी है कि इसी तरह से हो, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन जब वो शोबाए तिब यानी मेडिकल स्टाफ के स्पुर्द अपने आप को करता है, तो फिर मेडिकल स्टाफ उसकी चीरा फाड़ी करते हैं उसकी बेहतरी के लिए। आज मैं और आप खुदा के ऑपरेशन थिएटर में हैं। लेट हिम डू आवर ऑपरेशन, ताकि हमारी बेहतरी हो और हम और बेहतर तरीका से खुदावंद के जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। रसूल के इस पूरे टेक्स्ट का 11 से 14 आयात तलावत की गई है, इसका निचोड़ और लुबे लबाब गोया ये है कि तुम अभी तक मसीही तालीम की ABC पर ही हो। तुम आगे कब बढ़ोगे? कब तुम जमीन का नमक और कब तुम दुनिया का नूर बनोगे? कब इंतहाए जमीन तक तुम इस इंजील की खुशखबरी को लेकर जाओगे? कब तुम पाक रूह से मामूर होने के दावेदार तो हो, लेकिन अमाल 1:8 के मुताबिक कब तुम मेरे गवाह
बनोगे। ये वो मुझसे और आपसे आज सवाल पूछ रहा है, और गेट रेडी टू आंसर द लॉर्ड आवर गॉड टुडे। अब बात यह है कि ये खुदा का कलाम कलीसिया से मुखातिब है, और हम जितने भी हैं हमारा कलीसिया से ताल्लुक है। कलीसिया मसीह का बदन है, तारीकी के कब्जे से बाहर बुलाए हुए लोग हैं जिनकी कीमत अदा हुई, और जिसने उनकी कीमत अदा की वही उनका मालिक और उनका आका भी है, यानी कलीसिया का, मेरा और आपका खुदावन। कलीसिया का सर मसीह है। गोया मसीह रूह पाक की कुदरत और तहरीक से आज हम से ये बातें कर रहा है। अब देखना यह है कि अहदे हाजिर में इस 2020 में कोविड-19 कब खत्म होगा? Nobody knows about that. कई लोग कहते हैं कि शायद ये हमारी जिंदगी के साथ चले। We don't know. मुख्तलिफ तरह की प्रिडिक्शंस इसके ताल्लुक से होती है। कलीसियाई इज़ार सानी आए दिन सरजमीने पाकिस्तान के सीने पर मसीही नौजवान बेटों और बेटियों और खानदानों को भींत चढ़ना पड़ता है। बशमूल मेरे न मालूम कितने वहां से बचकर और ममालिक में जाकर सुख का सांस लेते हैं, और हम जो दूसरे ममालिक में आए हैं, यहां हमारा रोल और किरदार क्या है? या इवन पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए मसीही, मेरा और आपका रोल और किरदार क्या रहा? हम कब तक ये रट लगाए रहेंगे कि फलां नंबर वाली शिक मुझ पर लग जाएगी? कब तक रेड टेप अपने मुंह पर लगाए रहेंगे? और जिसने मेरी और आपकी गुलामी की कीमत अदा करके रिहाई बख्शी है, कब तक हम उससे मुताल्लिक दूसरे लोगों को बताएंगे नहीं? यही तो वो बात है जो वो मुझसे और आपसे कर रहा है। जब से मैंने मसीह में आंख खोली, शायद 30 से ज्यादा साल हो गए, उस वक्त से मैं सुनता चला आ रहा हूं, ओ जी हालात बहुत खराब है, इस साल बड़ी गर्मी पई जे। और उस वक्त से लेकर आज तक सेम यही रट हर बार सुनने में आती है, हालात बहुत खराब है, गर्मी बड़ी पैंदी है इस साल। और जब से मैंने मसीह को पाया उस वक्त से इस साल गर्मी पड़ रही है, और वो हर साल यही रट चल रही है। हालात तो जूं के तू रहेंगे, लेकिन मैं और आप कहां रहेंगे? जहां पर जीरो पर थे वहां पर ही, या इंजील की खातर हीरो भी बनेंगे? इब्तदाई कलीसिया के मोमिनीन के लहू से कलीसिया की तारीख लिखी हुई है। मसीह यस्सु के
बुनियादी शागिर्दों, बुनियादी प्राइमरी शागिर्दों में से 11 अलग अलग जगहों पर अकेलेपन में मसीह की खातिर उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। आज का मसीही हम जो इस वक्त सुन रहे हैं, वो चूरियां खाने वाला मजनू है, लहू देने वाला नहीं, नहीं 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 नहीं। और खुदा आज उन इब्तदाई मसीहों को तलाश करता है कि कौन मेरी तरफ से इन रूहानी नाबीना गैर मसीही लोगों तक कौन मेरी तरफ से जाएगा, ताकि वो तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आए। लेकिन हम अपने कामों में इस कदर मशगूल कि अपनी अपनी बादशाही कायम कर ली और वहां पर ऐसे शादमान हैं कि कौमों और उम्मतों तक रसाई करने के लिए हमें बोझ ही नहीं मिलता। और हमारी दुआ क्या होती है? ओ खुदावन, पूरी दुनिया में बेदारी भेज, ऐ खुदा बेदारी का सैलाब भेज। मैं भी ये दुआ करता हूं, आप ही नहीं, मैं भी करता हूं। लेकिन पता है, मैं ये कहूंगा, इस तरह की दुआ कभी नहीं सुनी जाएगी। खुदा इस तरह से बेदारी कभी भी नहीं लाएगा जब तक कि उन लोगों को जाकर खुशखबरी का कलाम सुनाया ना जाए। और जब तक कोई सुनेगा नहीं, ईमान कैसे लाएगा? और जो खुद बेदार नहीं है, वो बुझिया होया कोला किसे बुझे हुए कोले नू किवें रोशन करेगा? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। और वो लोग जो रूह की आग के शोलों में लिपटे हुए हैं, खोए हुए लोगों के लिए तरस रखते हैं, जनने कैसे दर्द लगे हैं, मसीह की खातर दुखों के दाग अपने बदन पर लिए फिरते हैं, खुदावन उनके वसीला से जो हिम्मतें मर्दा करके निकलते हैं और मदद खुदा को पुकारते हुए, खुदा उनकी जिंदगी में ये बड़े और अजीब काम करता है, ताकि उनके वसीला से बेदारी आए और लोग मसीह खुदावन पर ईमान लाए। और बेदारी के लिए बहुत चैलेंज है जिनको बीट करना जरूरी है, जरूरी है। और बेदारी के लिए हम 2 क्रॉनिकल 2 तवारीख 7:14 को अप्लाई करना जरूरी है। उस पर हम किसी वक्त सीख भी चुके हैं। खुदा कहता है, आज भी मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, खुदा की निगाह में COVID-19 is nothing. He wants to change the mentality of human being. He wants to send a flood of revival over the globe. And he wants to touch each and every person around the world by the power of the Holy Spirit. लेकिन है क्या? प्रॉब्लम क्या है? खुदा के हुजूर रिवाइवल के लिए एक प्रिंसिपल है कि जब मेरे लोग अपने आप को खाकसार बनाएंगे, मेरे चेहरे के दीदार के तालिब होंगे, अपने करतूतों पढ़िया कमा तू फिरनगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, मुकम्मल तौर पर चेंज, then I will hear from heaven, will forgive their sins
and will restore their land. लेकिन हमारी अकड़ अभी तक नहीं टूटी। बाइबल दियां आयतां ते सानू बहुत आउंदियां ने, लेकिन हमारी मैं अभी तक मसलूब नहीं हुई। हम कौन सी बेदारी के ख्वाब देख रहे हैं? तो गोया एक स्ट्रेटजी, एक लाए अमल इस कुरान अर्ज पर रिवाइवल लाने का ये है, let us humble ourselves before the Lord. बंदूक के सामने करना नहीं नहीं नहीं, रब के हुजूर अपने आप को आजिज और हलीम और फरोतन करना लाजिम है। और जिस दिन मेरी और मेरे भाई तेरी और बहन तेरी मैं मसलूब हो जाएगी, उस वक्त वो अपने पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगी में आकर काम करेगा। तो बेदारी के लिए कलीसिया का बेदार होना जरूरी है। चर्च और चार दीवारी के अंदर दुआएं अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ उनकी बात नहीं हो रही। कलीसियाओं के अंदर, चर्च के अंदर रोजे रखना, दुआएं करना, कलाम सुनाना, रो रो कर दुआएं करना, I'm not saying it's wrong. No, 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 no. It's good. लेकिन खुदाबंद ये कहता है, ओ मेरे वालों जाएगा कहां कौन? Who will go for me to tell the spiritual blinds that I am the one who can make you whole? आप हैरान होंगे, मैं ये बातें ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। मैंने माजी के 30-35 सालों में हमने बस ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी देखी है, और खुदा चाहता है we should come out from our traditions, और हम वो लोग हों जो खुदा के दिल के ऐन मुवाफिक। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, मैंने मसीही घराने में आंख नहीं खोली थी। My parents were not Christian. पाकिस्तान में अक्सरियत किसकी है? You know that. लेकिन मेरे इलाके में भी तकरीबन 12 किलोमीटर के एरिया में there was no Christianity where I was born. मेरे दिल में आपके लिए नफरत और कदूरत थी। मेरे दिल में आपकी एक और किस्म की इमेज थी, और ये मेरी अपनी रिसर्च नहीं थी। हमारे बड़ों ने जो कुछ हमारे ज़हन में डाला वही था। बट मुझे मौका मिला कि एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में मैं जाकर काम करूं, और जब मैंने वहां जाकर अपना काम शुरू किया, मेरे घर वालों ने कहा बी केयरफुल इन लोगों से, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं और ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं। लेकिन जब मैं उस इंस्टीट्यूशन में गया, मैंने वहां का माहौल टोटली अपोजिट देखा। मैं अपने आप को एक सच्चे दीन का पैरोकार कहता था, लेकिन वो जो मेरी निगाह में काफिर थे, उनकी जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा बदरजहा बेहतर थी। वो जमीन का नमक थे, वो दुनिया के नूर थे, वो लोग थे जिनकी जिंदगी से मसीह नजर आता था। ये वो पहली बात थी जिसने मुझे मसीह की तरफ अट्रैक्ट किया। Then there was a Christian lady, a school teacher. मेरी वालदा बीमार हो गई, फेफड़ों में पानी पड़ गया, जा बजा हम ले गए, nothing was happening.
اور ایک دن ڈاکٹرز نے کہا شی از گوئنگ ٹو ڈائی. شی از اونلی فار اے فیو ڈیز ان دس ورلڈ. اور پھر ایک لیڈی ٹیچر نے مجھے یہ کہا ادھر بیٹھو، اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں، یہ میرے پاس ہے، لے جاؤ، کہیں سے اس کو کھولو اور پڑھو. اور پھر پڑھنے کے بعد جیسے آپ لوگ دعا کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میرا کس طرف اشارہ، ویسے ہی دعا کرنا. لیکن دعا میں یہ کہنا، او پروردگار، کلمت اللہ اور روح اللہ کے وسیلہ سے میری بیمار ماں کو چھو اور اس کو اٹھا کھڑا کر تاکہ یہ صحت و تندرستی پائے. انجیل کا تو گھر پہ لے جانا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می، لیکن چونکہ میری ماں کی صحت کی بات تھی اس لیے میں نے یہ رسک لینا قبول کیا. انجیل لے گیا. اس ٹیچر نے کہا مجھے ٹائم بتاؤ کتنے بجے تم دعا کرو گے. میں نے شام 6 بجے کا ٹائم سیٹ کیا. I went at my home. I just opened the Bible. لے گیا. میری ماں برآمدے میں درد سے ہائے ہائے کر رہی تھی. And then میں اپنی ماں کے قریب گیا اور میں نے کہا ماں میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہاں بیٹا. میں نے ایسے ہی کر کے انجیل پاک کھولی. وہاں پر لکھا تھا جو آج بھی لکھا ہے کہ لوگ اپنے مریضوں کے کپڑے لا کر رسول کے بدن سے لگاتے اور لے جا کر اپنے مریضوں پر ڈالتے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی. یہ حوالہ کسی پادری یا کسی اس ٹیچر نے نہیں دیا تھا. خدا جانتا تھا کہ مجھے آج کون سا حوالہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جس کا یہ کلام تھا اور ہے وہ جانتا تھا کہ مجھے کہاں سے پڑھنا ہے. اور جب میں یہ حوالہ تلاوت کر چکا میں نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور جس زبان میں ہم دعا کرنا پسند کرتے تھے اس زبان میں دعا کی. پھر میں نے اپنی علاقائی زبان میں دعا کی اور کہا پروردگار میری بیمار ماں کو چھو اور اس کو شفا اور اس کو صحت اور اس کو تندرستی دے. اور یوں لگتا تھا اس دعا کے دوران کہ جیسے میرا پیکج آن ہو گیا اور جی نہیں کرتا تھا کہ میں آمین کہوں. میرا دل کرتا تھا میں دعا کرتا ہی چلا جاؤں. فائنلی میں یہ کہوں گا ابھی بھی میں ایموشنز میں آ رہا ہوں. اس وقت جب میں دعا کر رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. خدا کا روح مجھے چھو رہا تھا اور میری ماں پر اس کی شفا بخش قوت تھی. اور میں یہ بتاؤں زبور کی کتاب میں لکھا ہے ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیہن بیج دے فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا. اور اس دعا کے اختتام پر جب میں نے آمین کہا فائنلی نہ چاہتے ہوئے آفٹر آمین it has taken only 5 to 7 minutes کہ میری ماں جو بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ اس بستر سے اٹھی اور کچن میں جا کر میری بھابھیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع ہو گئی. ہاللویا.
और फिर मैं उस यसु की बाबत मरियम की तरह ये कैसे हो गया, ये बात अपने दिल में रख कर गौर करता रहा। हाउ इट हैपन। मैंने अपने बहुत सारे माबूदों को पुकारा था, बट देयर वॉज नो आंसर। बट वाई देयर इज आंसर इन द नेम of Jesus Christ? I was pondering and thinking and meditating on this thought. और फिर ये तो सिर्फ एक बात थी, उस यीशु के बारे में और जानना शुरू हो गया। लंबी बात है, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, एक खातून ने एक गैर मसीही शख्स को अपने यीशु के बारे में बताया, लेकिन इस शख्स को रूहानी तौर पर टीका लग गया। अब खुदावन आपसे पूछ रहा है और मुझसे पूछ रहा है, गेट रेडी टू आंसर, कि आपने कितने गैर मसीही लोगों को मेरे प्यार के बारे में बताया। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। मैंने कहा था ना, एक मसीही ही नहीं जब तक कि वो अपने ईमान का दूसरों के सामने इजहार न करे। A church is dead if there is no mission. वो कलीसिया, वो मुर्दा है जहां पर मिशन वर्क, एवेंजेलिकल वर्क, गैर मसीही लोगों तक इंजील का पहुंचाना ना हो। That is a dead church. और डेड चर्च से शैतान को कोई खतरा नहीं है। मुर्दा कलीसिया, मुर्दा पासबान, मुर्दा ईमानदार से शैतान को कोई खतरा नहीं है। शैतान को खतरा है तो उनसे, जो रूह की आग में जल रहे हैं और वो जो इस इंजील का पैगाम सफे अव्वल में होकर दूसरों से शेयर करते हैं, हिकमत और दानाई से दूसरों की मट्टी पलीद करने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हुई है। हमारे पास पलीदी का पैगाम नहीं, मौत का पैगाम नहीं, हमारे पास जिंदगी का पैगाम है जो कौमों और उम्मतों के पास लेकर जाने की जरूरत है। हमारे पास मौके हैं, जहां कहीं हम काम करते हैं, गैर मसीह हमारे ईमान के बारे में हमसे सवाल पूछते हैं। हम में से कितने हैं जो ही करके बात बस सिरुलान दी कोशिश कर देने ते जवाब नहीं देंगे, और कितने हैं जो डंके की चोट पर जवाब देते हैं। We know about ourselves. You know, पाकिस्तान में जो मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी कलीसियाई बेटियों की बात करता हूं। When they go for office job, और वहां पर मेजॉरिटी उनकी होती है जो मसीही नहीं होते। You know what happens? वहां पर वो लोग हमारी बेटियों से ये कहते हैं, आप इतने खुदाओं को मानते हो, इतने खुदाओं को, जरा बताओ तो सही कैसे। और हम सोची पै जाते हैं उनकी जवाब देना। और अगर कहीं पादरी नवीद से मिल ही गए कि सर जी ए सवाल उन्होंने पूछा सी, दसो जवाब की देवा, तो नवीद साहब कहेंगे यार इस वेले मैं कुरंगी जा रहा, तो फिर मुड़ के आवांगा तो फिर तेनों दसांगा। बच्चे, मुड़ के तू नवीद दा बुगा ना वेख्या। It happens because we do not know, even the leaders, how to teach and lead our people.
और स्पेशल बाइबल स्टडीज जिनमें बाइबल करप्टेड, तब्दील शुदा है। इसका जवाब क्या हम अपने लोगों को सिखाते हैं? चैलेंज नहीं है, मौका भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, स्ट्रेटजीज भी है। तुम काफिर हो क्योंकि यीशु को खुदा का बेटा मानते हो? ना 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 ना, खुदा तो शादी थोड़ा ही की थी। हमारा क्या जवाब है ऐसे लोगों के लिए? तीन खुदाओं को मानते हो? वाकई हम तीन खुदाओं को मानते हैं? नो। तो फिर ये क्या है? किस तरह हम अपने लोगों को ट्रेंड अप करते और तरबियत देते हैं? यीशु सलीब पर नहीं मरा सुनने की हमें बार बार सुनना पड़ता है। हम कैसे साबित करते हैं कि यीशु सलीब पर हुआ? देखिए, मैं रटी रटाई बातें तो हम दोहराते ही चले आए हैं। अरे इन बातों पर कौन ध्यान देगा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं गैर मसीही फैमिली से निकलकर मसीह में आया, 30-35 साल मसीह की पैरवी में हो गए, बाइबल स्कूल गया, थियोलॉजिकल डिग्रीज है मेरे पास, 18 किताबें लिखी, 108 के करीब अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा की, 23-24 ममालिक में खुदावन ले गया टीचिंग प्रीचिंग के लिए। मेरी वेबसाइट है, यूट्यूब पर सैकड़ों की तादाद में मेरे मैसेजेस हैं, टीचिंग्स हैं, और मेरी वेबसाइट मेरे माजी का निचोड़ है। लेकिन आज मैं जब ये सब कुछ होने के बावजूद अपने आप को देखता हूं, सच पूछें तो मेरा दिल ये कहता है कि मैं अभी भी, आप मुझे भले आलम कहें, आप मुझे भले उस्ताद कहें, आप मुझे भले जो मर्जी कहें, मुझे पता है मैं अभी भी प्राइमरी जमात का तालिब इल्म हूं। मैं पहुंच नहीं चुका, मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने जो कुतुब लिखी हैं वो इन्हीं टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए गैर मसीही लोगों के लिए लिखी है, ताकि कलीसिया सही तौर पर इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए, इन कुतुब को पढ़े। अब वो ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कास्ट। इवन मैंने ऑनलाइन बाइबल मुकद्दस के अपनी वेबसाइट पर उर्दू जबान में कोर्सेज भी शुरू किए, पादरी बनाने के लिए नहीं, राबदा बंदा बनाने के लिए और बंदी बनने के लिए। पादरी बनना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है खुदा का बंदा होना बहुत जरूरी है। और यही वो बातें हैं जिन पर हम इस वक्त गौर खोज कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। हम किस तरह दूसरे लोगों को अपने ईमान के बारे में बताते हैं, किस तरह हम अपने ईमान का दफा करते हैं, किस तरह उनके सवालों का जवाब देते हैं। आज तक हमारे वसीला से कितना एक स्पिरिचुअल फल पैदा हुआ। फिजिकल बच्चे तो जंगल के गीदड़ भी पैदा कर देते हैं, रूहानी बच्चे कहां हैं? That's what the Lord is asking us today. ये वो सवाल है। इंजीर के बूटे, दरख्त, मैं तेरे हरे पत्ते नहीं देखना चाहता। मेरा मजहबी शख्स, I don't want to see you only a religious person. The Lord is saying, I want to see you as a spiritual person. रूहानी शख्स वो देखना चाहता है। मजहबियों से खुदावन ने उस वक्त भी उनको मलामत की और आज भी करता है, लेकिन स्पिरिचुअल लोग वो हैं जिनके दिल खुदावन के दिल के साथ मिलकर धड़कते हैं और उनके ईमान मसीह खुदावन में ताजा होते हैं। मैं अपने वक्त से आगे नहीं बढ़ना चाहता। बहुत कुछ है, घंटों घंटे
मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकता हूं, but the time is not allowing me to go further ahead. आए हम दुनिया के नूर और जमीन के नमक और मसीह के गवाह होने का किरदार अदा करें। ये है जो खुदावंद इस वक्त मुझसे और आपसे मांग रहा है। कोविड-19 की वजह से दुनिया मर रही है, और अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में if somebody will die without the Lord Jesus Christ, then you and me are responsible. उसका खून मेरी और आपकी गर्दन पर है। इज़कियल 3 बाब और उसकी 16 से 18 आयत में लिखा है, जब मैं शरीर से कहूं कि तू अपनी शरारत से बाज आ जा, लेकिन तू उसको बताता नहीं, तो वो तो अपनी शरारत में मर जाएगा, लेकिन मैं उसके खून की बाजपुरस तुझसे करूंगा। That's what the Lord is saying today. इसलिए मेरी एक किताब का नाम है गर्दन पे लहू, और पाकिस्तान का नक्शा उस पर है। खुदावंद तौफीक दे तो मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए, newlifeinstitute.org। थैंक यू सो मच इन कड़वी कसेली कोनैन की गोलियों को निगलने के लिए, क्लोरोक्वीन के लिए, जो मेरे लिए भी और आपके लिए है। मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि इन गोलियों से हमें, आपको नहीं, हमें फर्क पड़ेगा अगर हम इन गोलियों को खाएं और इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। God bless you and make you a light for the dark corners around the world. Thank you so much for bearing me. God bless you.